इस बार चैत्र नवरात्रि 2024 में पड़ रही है और उसका हम आपको बताएंगे कब पड़ रही है और क्या मुहूर्त है और कितने बजे इसकी पूजा करनी है और कौन सा मंत्र करना है। हर साल चैत्र नवरात्रि की पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी विदित आराधना की जाती है। माना जाता है कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया की पूजा करने से इस चंद्र देव को माता लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक दिक्कतें खत्म हो जाती हैं और सुख सौभाग्य बढ़ता है। चैत्र पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा करने का विधान है। हर महीने के एक बार पूर्णिमा तिथि याद पड़ती है। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा पर पूरी श्रद्धा भाव से साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, मंत्र। चैत्र महीने में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल सुबह 3:25 से होगी और इसके अगले दिन यानी 24 अप्रैल को 5:18 तक रहेगी समापन होगा। उदय तिथि अधिक महत्वपूर्णता मानी जाती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार चैत्र पूर्णिमा 13 अप्रैल को ही मनाई जाएगी और इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। बड़े धूमधाम से रैली निकलती है और हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी के भी उपाय अवश्य करने चाहिए। पवित्र नदी के स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का जलाभिषेक करें। माता का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प और श्रृंगार अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर आप मंदिर जा सकें तो ठीक है, नहीं तो अपने घर के मंदिर में ही घी का दीपक जलाकर मैया का नाम लेकर माँ के सामने बैठ जाएं। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत न लेने का संकल्प करें। चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की आरती और पूजन करें। माता को खीर का भोग लगाएं। चंद्रोदय से समय चंद्रमा को अर्घ दें। मतलब शाम को जब चंद्रमा निकलता है तो शाम को चंद्रमा को भी अर्घ देना चाहिए। सुबह सूरज को अर्घ देना चाहिए और शाम को चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद उनसे क्षमा मांगें, प्रार्थना करें। मंत्र कुछ इस तरीके से है, आइए हम आपको बताएंगे। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं कमलाय कमलाय नमः। प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम लक्ष्माय नमः। आप इस मंत्र का 108 बार अवश्य जाप करें। इसको जाप करने से आपके मानसिक तनाव, आपके घर की दरिद्रता और आपके शरीर के रोग दूर होते हैं। गंगा का स्नान, अगर चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस कारण चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्र देव और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है और गंगा स्नान करना भी चाहिए। और आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन आपको कौन कौन से दान करने चाहिए। आप चावलों का दान कर सकते हैं। चावलों से बनी खीर, सफ़ेद सब, जहाँ तक है वहाँ तक आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें और चावलों का दान करें। अगर जो व्यक्ति सफ़ेद कपड़ों का, वस्त्र का दान करता है उसकी कुंडली में चंद्र दोष खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति चावलों का दान करता है उसके सारे ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। और इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए और लक्ष्मी माता की आरती भी करनी चाहिए। उमा रुमा ब्रह्मणी तुम ही जगमाता। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय। चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को पूजा के बाद रात्रि के समय खीर, सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में आ रही सभी समस्याएं
दूर हो जाती हैं। शास्त्र में कि पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास करती हैं, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। संध्या के समय पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। दूसरा उपाय, चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्र देव की पूजा का भी विशेष महत्व है, इसलिए दिन रात्रि में समय चंद्र देव को कच्चे दूध में चावल मिलाकर अर्घ दें और ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः या ओम ऐं क्लीं सौम्भाय नमः मंत्र का जाप करें। इन दोनों में से कोई सा भी एक मंत्र का आप अर्घ देते समय जाप करें। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए चैत्र पूर्णिमा के दिन पति पत्नी एक साथ मिलकर चंद्र देव को अर्घ दें, अर्घ प्रदान करें और मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन सुबह और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और ओम नमो भगवते हनुमते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी और आपको लाभ प्रदान होगा। कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी स्वयं खुश होती हैं और कहती हैं कि ये हनुमान जी जयंती हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए यह इस दिन 7 वीर हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनकी सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। वह दिन कुछ राशियों के लिए भेद भी शुभ होता है। हनुमान जयंती को कहा जाता है कि हनुमान जयंती के दिन पूजा करने के लिए ऐसा माना जाता है, बजरंग बली की पूजा अर्चना करने से सभी जीवन में मंगलमय होता है और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का भी उच्चारण होता है। इस साल की पहली हनुमान जयंती